हो गया। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि आप भगवत स्मरण की ओर आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति की ओर जब आगे बढ़ोगे तो निर्मलता का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। कितना पाप भरा हुआ है मनुष्य के शरीर में, कितना भरा है। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरी चादर झीमर झी गुरु जी कैसे तारोगे। ये भरा हुआ पापों से ये घड़ा है, इसको कैसे तारो, कैसे? ये तो सुख का अनुभव कराती है शिव महापुराण। कर की पावन भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बारीक से बारीक कंकर भी अगर आपके पास में पड़ा हुआ है, आप दिल से बाबा से कहकर चले जाना कि मैं इस कार्य के लिए आई हूँ बाबा, 3 महीने में मुझे वापस बुलाना। 3 महीने में वो कंकर वापस बुला ले, वो शंकर वापस बुला लेगा। आप बोलकर तो जाओ, उसको कहकर तो जाओ। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, आप दिल लगाकर टीवी के सामने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर मन से मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे महाकाल बाबा को, मेरे विश्वनाथ को कहो तो 3 महीने में आपका कार्य जब हो जाएगा, आप स्वयं यहाँ पर चलकर आ गए। ये शिव है। शंकर भगवान को पाने के लिए बैकुंठ नहीं जाना। आप में से अगर कोई जाना चाहता है बैकुंठ तो जा सकता है। हमारी तरफ से आप लोगों को छुट्टी है? तुम्हारा मन करे नहीं कि मैं तो बैकुंठ जाऊंगी तो जाओ, मना नहीं है। चंचुला देवी से देवादिदेव महादेव ने जब शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी ने पूरी सुन ली और उसका पति प्रेत योनि से छूट गया, बिंदुक प्रेत योनि से छूटा। चंचुला देवी ने कथा सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया। दोनों पति पत्नी सामने खड़े हो गए। पूछा भोलेनाथ जी ने, अब तुम दोनों प्रेत योनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदुक का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो बैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्र लोक जाना है। चंचुला देवी कहती है, इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है और कहीं नहीं। क्या करेंगे बैकुंठ में जाकर? वहां पर केवल डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है। बोलो सत्य है कि गलत है? तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान लाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो सारी स्टार में रह लो, तुम तो मना नहीं हो। एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की याद
आ ही जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगा है तुम्हारा सामान ला के देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला। होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें बैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर बैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता। मेरे 24 अवतार हुए हैं। भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे बैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है, तो कि पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले प्रभु बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो, तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं। तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं चलता हूं तो मेरे पांव में कंकर चुभते हैं, जो कंकर चुभते हैं ना वो मुझे शंकर नजर आते हैं। अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा। तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ, जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काहे को चिंता करते हो। शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में। तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में वही दिखता है तो अपन क्या करेंगे। तो कहे ना महाराज संगना चले तेरी कोड़ी रे, फिर काहे करे माता फोड़ी रे। काहे माता फोड़ी करनी रे, क्यों करे। 1 रुपया साथ में ले जा सकते जीजी और जीजा, सब सुन लेना अच्छे से। 1 रुपया साथ नहीं ले जा सकते और अखड़ में ऐसे जिए सब लेके जाए। पंखा भी टंगा रहेगा रे मिश्रा जी, यही सब जैसा कि जैसे ही पड़ा रहेगा। टिफिन में रोटी बनी रह जाएगी, फ्रिज में एप्पल धरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज में लगा रह जाएगा। जब अंत समय आएगा सब पड़ा की सब 10-12 दिन तक लोग रोएंगे, 13वें दिन नुक्ति और सेव रायते में डाल के खाएंगे। तुम चले जाओगे, जो परसने वाला आएगा उससे कहेंगे तरी तरी दो, थोड़ा नमक और ला दो। हमारी काकी जी निपट गई, थोड़ी सी नुक्ति तो और दे। काकी जी निपटी, अब काकी निपटी ने तो नुक्ति झड़े, फिर कौन तुझे याद करे। और पूरी जिंदगी रो रो के मर गए। भगवान ऐसा भगवान वैसा, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। काय करो, अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज 24 घंटा हंसता रहे, कभी इसकी आंख में कथा में तो कभी आंख में आंसू दिखे ही नहीं के, तो कहीं करूं रोके, क्या करना। मुस्कुराने के लिए भगवान ने चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए अधर दिए हैं। रोने के लिए तो जब पैदा हुए थे तो मेरे राम जी भी अगर जन्मे थे तो भी
कहा गया था माता पुनि बोली सोमति डोली तजौतात यह रूपा की जैसी सुलीलाति प्रियशीला यह सुख परम रूपा सुनी वचन सुजाना रोदन थाना। कह दिया रो राम जी। राम जी बोले हम रोए और क्या, जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए राम जी को माता कौशल्या ने रुलाया था कि जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना पड़ेगा। इसलिए आज भी बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है, चाहे घर में होता है, डॉक्टर सिस्टर थप मार के चिमटा तोड़ के रुलाते हैं, रो आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा निश्चित है, रो। मुस्कुराने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, मुस्कुरा ले, दुख में भी मुस्कुरा। इसलिए आपको कहा था शंकर जी के मंदिर में जाना, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तुम मंदिर जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए, बेलपत्री भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, जल भी नहीं, तो भी शंकर जी के मंदिर जाना और मुस्कुरा करा जाना। आधे से ज्यादा टेंशन में भगवान पड़ जाएंगे कि क्यों हंस के गई, चिंता उनको बढ़ जाएगी। मुस्कुराने से भी चिंता बढ़ जाती है और मुस्कुराने का हक केवल मनुष्य को है। कभी तुमने चींटी को मुस्कुराते देखा है, झिंगुर को, मच्छर, खटमल? नहीं, खटमल ज्यादा खून चूस ले तो मुस्कुराए, तुम्हें दिख जाएगी खटमल मुस्कुराया, कहीं दिखे तो बता। मगरमच्छ मुस्कुराए, कवर बिज्जू, सुंगर? नहीं, कहीं का दिख जाए तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हो कि सुंगरा मुस्कुरा रहा, नहीं। मुस्कुराने का लिए केवल एक मनुष्य को बनाया है कि जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर मुस्कुराना मत छोड़ना। ये मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा हुआ है, मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा है। तेरी मुस्कुराहट भी परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। पर कई कई लोग संसार में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हंसी चली जाती, जब भी मिलो मुसद्दी लाल जैसे मिलेंगे। बहुत दुख है। इनको बचपन में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, बड़े में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, और मरेंगे तब भी मुंडा लेके मुस्कुरा कर जाओ। प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़े, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को कर्म करते करते जब हम जल समर्पित करते हैं तो यह जिंदगी का एक सुख देता है, एक आनंद देता, एक सुख प्रदान करता। तकलीफ होगी तो पूना वाली को कहोगे कि मुंबई वाली को कहोगे कि पास वाली को कहोगे? बोलो जम के। पास वाली को कहोगे भले वो गोली दे ना, पानी दे ना दे, मर्जी उसकी, पर एक बार तो कह दोगे ना कि बहू मेरा सिर दुख रहा, बेटा आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे तकलीफ है कुछ। उसी तरह सब बैठे, कोई बैकुंठ में बैठा है, कोई ब्रह्मलोक में बैठा है, कोई इंद्रलोक में बैठा है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में बैठा है, जो नजदीक में है। सबसे पहले आवाज उसको लगा लेना, सबसे पहले आकर खड़ा, सबसे पहले आवाज लगाना, सबसे पहले आकर खड़ा मिलेगा। सहजता में आया, सरल। एक पत्र आया है, जैसे अभी बेटी ने कहा कि हार गए, तब पिताजी भी कह दिया अब मुझे कुबेरेश्वर धाम ले चलो एक बार, वहां और एक बार जाऊं तो। यहां ना तो शिव अभी विराजमान हुए हैं, ना मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, वो तो आप जो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहे हो तो ये बाबा का धाम बन रहा। आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमने भी कुबेरेश्वर धाम में एक ईंट लगाई है, तुम्हारे धन की एक ईंट लगी। तो
ना तो यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना पूरा बना है, पर इतना जरूर है कि यहाँ का कंकर शंकर है। और दिल से अगर आप कहीं पर भी बैठकर याद करो उस कुबेरेश्वर महादेव को, उस महाकाल, उस विश्वनाथ को, ये निश्चित है मेरा शंभु, मेरा शंकर। जैसे अभी कहा, एक बहू मुंबई रह रही है, एक पूना रह रही है और एक तुम्हारे साथ में रह रही है। हम आशा बहुत दूर रहने वाली बहू से लगाकर बैठते थे। अभी तक जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी, लोग दूर वाली बहू से आस लगाकर बैठते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा सुन ली, तब से आस एक हो गई कि मृत्यु लोक का पृथ्वी का देव है, देव अधिदेव महादेव है, तो वो झट तोड़ कर आएगा और मेरे जीवन को सार्थक कर कर जाएगा। वो साधे कोई दूसरा नहीं है साधने वाला। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, टीवी के सामने सुन रहे हो चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कभी जिंदगी में जब तुम्हारे काम हो जाए और यहाँ कभी कथा हो रही हो, तो जिंदगी में कभी एक मौका लगाना कि कुबेरेश्वर धाम में 5 मिनट की भी कथा सुनकर जाने का प्रयास करना। और 5 मिनट की कथा सुनकर जाने के बाद में आप घर पर इतने आनंद में वापिस दौड़ने का, हम इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें भी कहे थे कि बैग मत खोलना, यहाँ से जाकर बैग बंदे रहने दो। 3 श्वास रखकर भी कहीं पर भी बैठ कर कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से कह दो, संपूर्ण विश्व को कल्याण। अभी ये 26 तारीख को श्रावण के महीने की शिवरात्रि आ रही है। शाम को 7 बजे अपन सब घर में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे। जो वस्तुएं बताई वो शंकर भगवान को जब हम एक साथ अगर शंकर जी का अनुमोदन करेंगे, एक साथ टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब अपन सब बैठकर पूजन करेंगे, तो ईमानदारी से बोलना कि जब एक व्यक्ति आवाज लगाता है तो उसकी पुकार भले पहुंचे ना पहुंचे, पर यह निश्चित है जब हजारों लाखों लोग एक साथ मेरे महादेव को पुकारेंगे तो क्या उनकी मुराद पूर्ण नहीं होगी? क्या वो नहीं सुनेगा? दिल से उसको पुकारने का प्रयास करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव का शरीर जो मिला है ये भगवत स्मरण के लिए मिला है। पार्वती जी कार्तिकेय को करें कि ये जीवन फिर नहीं मिलना है, जो मिल गया फिर प्राप्त नहीं होगा। और अगर मिल भी गया तो ना जाने कौन सी योनि में पड़े रहेंगे। अपन एक दूसरे को पहचानेंगे कि तुम मेंढक बन गए कि मेंढकी बन गए, तुम कछुआ बन गए कि छिपकली बन गए। ये कौन एक दूसरे को पहचानेगा कि कौन क्या बना? हम तो अभी भी नहीं पहचान पाते कि कौन क्या बन गया। तुम्हारे घर पर बकरी आए तो तुम पहचानते हो कि हमारी मौसी है, फिर भी पूरा घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी होती है तो पहचानो ना कि दिन में 1 बजे काय को आती है। पहचानो कि तुम्हारी पड़ोसन कोई मर गई होगी, वो हमेशा 1 बजे दोपहर में चाय पीने आती थी, अब बकरी बन के आ रही है। सारी दुनिया का ओटला छोड़कर बकरी तेरी ओटले पे क्यों बैठती है? कहीं कहीं के ओटले पर कुत्ते को भगा दो, डांट दो, डंडे से पीट दो, तो भी वो कुत्ता उसी के ओटले पे बैठता है। अब वो पहचान थोड़ी ना आता कि ये कुत्ता कौन था। अपन पुराना अंदाजा लगा के बैठो कि आखिर ये कुत्ता कौन था, ये कुत्ता कौन था, ये कुत्ता कौन था। तब ध्यान में कहीं का आ जाए, तब समझ में आ जाए कि भैया हमारा वो पहचान वाला
दिन भर ओटले पे बैठा रहता था, यहीं बैठ के गप्पे मार